हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर अमेजिंग एस्पिरेंट्स। मैं हूँ जिया। And मैं हूँ विराट and you are listening to the one and only Score Clever podcast. यस, जहाँ करंट अफेयर बोरिंग नहीं बल्कि सुपर इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं अक्टूबर 21, 2025 के सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डायरेक्टली फ्रॉम अ डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स PDF। एब्सोल्युटली जिया। और दोस्तों ये PDF आपको फ्री में मिलती है हमारे स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इसमें सिर्फ उतना ही है जितना एग्जाम के लिए चाहिए, नो फालतू स्टफ। फिर भी इसका परफॉर्मेंस बाकी सोर्सेज से कहीं बेहतर है, तो ज्वाइन करना मत भूलना। फॉर श्योर। चलो विराट, लेट्स डाइव इनटू द फर्स्ट सेक्शन फॉर टुडे, नेशनल न्यूज। पहली खबर तो काफी बड़ी लग रही है। डेफिनेटली। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान यानी PMGS के NMP की 4th एनिवर्सरी पर न्यू दिल्ली में कुछ नए इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। इस प्लान के तहत नेशनल प्लानिंग ग्रुप ने 300 से ज्यादा मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट भी किया है। वाओ, 300 प्रोजेक्ट्स। तो ये नए इनिशिएटिव्स क्या है विराट? There seem to be a lot of acronyms. एक्रोनिम्स की तो भरमार है। सो द की वंस आर PM गति शक्ति ऑफशोर। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे DPIIT के लॉजिस्टिक्स डिवीजन ने बनाया है। इसका एम है ऑफशोर डेवलपमेंट को प्रमोट करना और इंडिया की ब्लू इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना, बेसिकली समुद्र से जुड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ावा देना। गॉट इट। और ब्लू इकोनॉमी के अलावा? इसके अलावा PM गति शक्ति डिस्ट्रिक्ट मास्टर प्लान को सभी 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में रोल आउट किया गया है ताकि प्लानिंग डेटा ड्रिवन हो। साथ ही एक नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम और डिसेंट्रलाइज्ड डेटा अपलोडिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम भी लॉन्च हुआ है एक्यूरेट डेटा मैनेजमेंट के लिए। It sounds very comprehensive. Basically a single portal for everything related to infrastructure planning and data. What about public access? गुड क्वेश्चन। उसके लिए PM गति शक्ति पब्लिक वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है। इससे प्राइवेट कंपनीज, रिसर्चर्स और सिटीजन्स को 230 अप्रूव्ड नॉन सेंसिटिव डेटा सेट्स का एक्सेस मिलेगा। एंड टू टॉप इट ऑल, लॉजिस्टिक्स एक्सीलेंस एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस शील्ड यानी लीप्स 2025 भी इंट्रोड्यूस हुआ है लॉजिस्टिक्स सेक्टर में एक्सीलेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए। Phew, that was a lot of info. Moving on, अगली खबर अमित शाह जी से जुड़ी है। यस, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड यानी SDRF के सेकंड इंस्टॉलमेंट के एडवांस रिलीज अप्रूव कर दी है फॉर FY26। टोटल अमाउंट है 1950.8 करोड़ जो कर्नाटका और महाराष्ट्र को दिया जाएगा। Oh, this must be for the monsoon related issues. अमाउंट का ब्रेकडाउन क्या है? करेक्ट। साउथ वेस्ट मानसून में हैवी रेनफॉल और फ्लड से अफेक्टेड लोगों को रिलीफ देने के लिए इसमें से 384.4 करोड़ कर्नाटका को और 1566.4 करोड़ महाराष्ट्र को मिलेंगे। ओके, और भी कुछ फंड्स रिलीज हुए हैं क्या? हाँ, PDF में मेंशन है कि FY26 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने SDRF के तहत 27 स्टेट्स को 13,603.2 करोड़ और NDRF से 15 स्टेट्स को 2,189.28 करोड़ रिलीज किए हैं। इट्स अ मैसिव रिलीफ एफर्ट। इनक्रेडिबल। चलो, नेक्स्ट न्यूज इज क्वाइट फ्यूचरिस्टिक, AI से जुड़ी है। यस, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ पार्टनर किया है। दे विल प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक डेटा टू डेवलप इंडियाज सॉवरेन AI मॉडल। सॉवरेन AI मॉडल। विराट, इसे सिंपल वर्ड्स में समझाओगे? ऑफ कोर्स, सॉवरेन AI मॉडल का मतलब है इंडिया का अपना खुद का AI सिस्टम जो देश के डेटा पर ट्रेंड हो और देश के कंट्रोल में हो। इससे डेटा प्राइवेसी बनी रहती है और ये इंडिया के स्पेसिफिक नीड्स के लिए कस्टमाइज होता है। ये कोलैबोरेशन AI ड्रिवन ऑडिट टूल्स भी डेवलप करेगा फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए। That's a great step towards self-reliance in technology. Speaking of self-reliance, India has developed its first indigenous antibiotic. यस, आई एम सो प्राउड ऑफ दिस न्यूज। इसका नाम है नाफिथ्रोमाइसिन। ये रेजिस्टेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के खिलाफ इफेक्टिव है। इट्स अ बिग डील बिकॉज ये पहला मॉलिक्यूल है जो पूरी तरह से इंडिया में कंसेप्चुअलाइज्ड, डेवलप्ड और क्लिनिकली वैलिडेट हुआ है। Amazing. Who developed it? It's a collaboration between the Department of Biotechnology and Wockhardt, a pharmaceutical company. ये कैंसर पेशेंट्स और डायबिटीज वाले लोगों के लिए स्पेशली यूजफुल है। ग्रेट न्यूज फॉर इंडियन हेल्थ केयर। अब एक बैन की खबर है विराट। FSSAI इज इन एक्शन। लुक्स लाइक इट। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने फूड एंड बेवरेज प्रोडक्ट्स पर ORS और ORSL जैसे नामों के यूज को बैन कर दिया है। ओह, वैसे ORS तो बहुत कॉमन टर्म है। एग्जैक्टली।
FSSAI का कहना है कि ये ब्रांडिंग कंज्यूमर्स को मिसलीड करती है। लोग मेडिसिनल फॉर्मूलाज और कमर्शियल एनर्जी ड्रिंक्स के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब से नो मोर ORS ब्रांडिंग ऑन एनर्जी ड्रिंक्स। Makes sense. Safety first. चलो, now let's move to the banking section. एब्सोल्युटली। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ है, ग्ली FF 2025। काफी बज़ था वहां। And I heard Visa ने कुछ नया लॉन्च किया है वहाँ. करेक्ट। वीजा ने ICICI बैंक के साथ पार्टनरशिप में लॉन्च किया है कॉर्पोरेट सफीरो फॉरेक्स कार्ड। ये अपनी तरह का पहला प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड है, पावर्ड बाय वीजा इन्फिनिट। So who's it for? ये एंटरप्रेन्योर्स और कॉर्पोरेट लीडर्स के लिए डिजाइन्ड है। द कार्ड इज लिंक्ड टू द बिजनेस अकाउंट एंड इट ऑफर्स ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल बेनिफिट्स वर्थ रुपीज ओवर 15,000। Very premium. अब चलते हैं अग्रीमेंट सेक्शन में. इंडियंस के लिए जापान ट्रैवल और भी इजी होने वाला है. यस, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड यानी NPIL ने जापान के एंटिटी डेटा के साथ एक MOU साइन किया है। इससे इंडियन टूरिस्ट जापान में UPI पेमेंट्स कर सकेंगे। वाओ, मतलब जापान में QR कोड स्कैन करो एंड पेमेंट डन. अब सुशी खाना और आसान हो जाएगा. डेफिनेटली नो मोर हैसल ऑफ करेंसी एक्सचेंज। फ्रेंड्स, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, रैंक्स, नेम्स, अमाउंट्स याद रखना कैन बी अ बिट ट्रिकी, राइट? एग्जैक्टली जिया, और यहीं पे स्कोर क्लेवर आपकी हेल्प करता है। मैं आप सबको हमारी स्कोर क्लेवर ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ, जो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। प्लीज डू विराट. दोस्तों, करंट अफेयर्स और जीके को मेमोराइज करना अब होगा सुपर इजी। हमारी ऐप में एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक है। आप जो एक बार पढ़ोगे उसे कभी नहीं भूलोगे। ट्रस्ट मी, इट्स अ गेम चेंजर फॉर योर प्रिपरेशन। सो डाउनलोड द स्कोर क्लेवर ऐप नाउ। Yes, don't miss out. चलो विराट. Now back to the news. Next up is the report section. 38th edition of the Global Financial Centers Index रिलीज हुई है एंड गेस व्हाट, इंडिया से गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी 43rd रैंक पर है। That's great. What about other Indian cities? Well, Mumbai is at 46th and New Delhi at 54th. But the topper, as usual, is New York. Interestingly, FinTech ranking में गिफ्ट सिटी ने 40th से 35th पोजीशन पर जंप किया है। Good progress. अब एक और इंडेक्स है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025. इसमें क्या हाल है इंडिया का? यहाँ थोड़ी डिसअपॉइंटिंग न्यूज है। इंडियन पासपोर्ट की रैंक 2024 में 77 से गिरकर 85th हो गई है। We are tied with Mauritius. Oh, that's a significant drop. So what's a visa-free access score? इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स 57 कंट्रीज में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल एक्सेस पा सकते हैं। एंड द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड इज, any guesses? It has to be Singapore. You got it. Singapore is at the top with access to 193 destinations. Okay, let's move to defense. काफी एक्शन हो रहा है वहाँ भी. Indeed. Paras Defense and Space Technologies Limited यानी पारस ने Israel based Silo Inertial Solutions Limited यानी CLO के साथ एक MOU साइन किया है। And what is this for? For the sale and production of inertial sensors. ये sensors devices को अपना orientation और velocity measure करने में help करते हैं, like in drones और missiles. Cool tech. What's next? Next is the 4th edition of the Joint Military Exercise Austra-Hind 2025. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये इंडियन आर्मी और ऑस्ट्रेलियन आर्मी के बीच है। And where is it happening? It commenced in Perth, Australia. इंडिया की तरफ से गोरखा राइफल्स की एक बटालियन पार्टिसिपेट कर रही है। Gorkha Rifles. Impressive. There's also a launch, right? Yes, the 6th Anti-Submarine Warfare Shallow Watercraft यानी ASWSWC, जिसका नाम है BY528 मैगदाला, लॉन्च हो गया है at the Cochin Shipyard Limited यानी CSL. Anti-submarine warfare. So it's designed to hunt submarines. Precisely, and the best part is, it's indigenously designed and built by CSL with over 80% indigenous content. ये टॉर्पीडोज और एंटी सबमरीन रॉकेट से इक्विप्ड है। A true example of Atmanirbhar Bharat in defense. Absolutely brilliant. Now let's see what's cooking in the business section. It's AI again. Tech Bharat Research Foundation and Google Cloud India ने मिलकर इंडिया का पहला AI Center of Excellence for Public Good लॉन्च किया है। Wow, a COE for public good. Where is it located? इन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। इसका एम है गवर्नेंस, सिटीजन सर्विसेज, एजुकेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे पब्लिक सेक्टर्स में AI ड्रिवन सॉल्यूशंस डेवलप करना। Fantastic initiative. अब साइंस सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। और भी AI इनोवेशंस हैं। Yes, this is super cool. डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला के रिसर्चर्स ने एक AI ड्रिवन सिस्टम डेवलप किया है जो एंटीना के टाइप को आइडेंटिफाई कर सकता है और परफॉर्मेंस फॉल्ट्स को डिटेक्ट कर सकता है विदाउट एनी फिजिकल डिसमेंटलिंग। No way. That's like a doctor diagnosing a problem without surgery. मेरे घर का वाईफाई राउटर खराब होता है, उन्हें बुलाना चाहिए।
Absolutely. It can be used in satellites, drones and IoT devices for real-time monitoring. Next, Chandrayaan 2 से भी एक amazing discovery आई है. Oh, our moon orbiter is still making news. What did it find? It has made the first ever observations of the effects of a solar coronal mass ejection यानी CME on the moon. CME? मतलब वो सन से जो massive burst of energy and plasma निकलता है? Exactly. चंद्रयान 2 के चेस 2 पेलोड ने ऑब्जर्व किया कि सीएमई के मून से टकराने पर मून के एक्सोस्फीयर यानी उसकी सुपर थिन एटमॉस्फेयर का टोटल प्रेशर और डेंसिटी एकदम से बढ़ गया. अ फिनोमिनल ऑब्जर्वेशन. Mind blowing. Okay, let's quickly cover an appointment. Right. Lieutenant General C.G. Muralidharan has taken charge as the new Director General of Medical Services Army. He succeeds Lieutenant General Sadhana S. Nayyar. Noted. Now for my favorite section, awards. Let's go. First up, the Ministry of Women and Child Development MWCD को एक अवार्ड मिला है for its outstanding contribution in implementing the PM Janman scheme. PM Janman यानी the tribal communities? Yes, PM जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान. इस स्कीम के तहत 2000 से ज्यादा आंगनवाड़ी सेंटर्स को particularly vulnerable tribal group areas में functional बनाया गया है. Wonderful work. Next award? Next, Chandrasekhar या Shilpi, a senior artist from Karnataka, has been selected for the National Handicraft Award for 2024. Oh, lovely. For which craft? For his exquisitely carved traditional Duar Bagilu, which means a decorative wooden doorway. The award includes a cash prize of rupees 2 lakh. Beautiful. And there's an award for a bank too? Yes, DBS Bank has been recognized as Asia's safest bank by Global Finance for the 17th consecutive year. 17th time. 17 times in a row. That's just unbelievable consistency. What's its global rank? Globally, it is ranked second among the safest commercial banks. Amazing. चलो अब थोड़ा स्पोर्ट्स हो जाए. Cricket lovers, listen up. India has won the 2-test series against West Indies by 2-0, a clean sweep. Fantastic. Final match कहाँ था? At Arun Jaitley Stadium in Delhi. ये शुभमन गिल की कैप्टनसी में इंडिया की फर्स्ट होम टेस्ट सीरीज विन है एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज बने हैं सर रविंद्र जडेजा. एंड अ फन फैक्ट इज दिस इज इंडियाज 10th कंसेक्यूटिव टेस्ट सीरीज विन अगेंस्ट वेस्ट इंडीज. इसके साथ इंडिया ने साउथ अफ्रीका के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है फॉर द मोस्ट कंसेक्यूटिव सीरीज विंस अगेंस्ट अ सिंगल ओपोनेंट. Dominance. That's the word. Moving to the obituary section with a heavy heart. Indeed, Oscar-winning actress Diane Keaton passed away at the age of 79. She was known for her role in the film Annie Hall. A true legend. And there's another sad demise. Yes, Raila Amolo Odinga, the former Prime Minister of Kenya, passed away in Kerala, India. He was 80. Our condolences to their families. Absolutely. Okay, finally let's cover the important days. विराट, इसमें तो कुछ गड़बड़ है. क्या गड़बड़ है जिया? हम डिस्कस कर रहे हैं सितंबर 15 का पीडीएफ और डेज हैं अक्टूबर के. लगता है हमारा पीडीएफ फ्यूचर रेडी है. अक्टूबर की न्यूज़ सितंबर में ही मिल गई. टाइम ट्रेवल कर रहा है हमारा पीडीएफ. चलो बता दो फ्यूचर की खबरें. ओके, सो वर्ल्ड आर्थराइटिस डे ऑब्जर्व किया जाता है ऑन अक्टूबर 12, 2025 की थीम है अचीव योर ड्रीम्स. और इंडियन एयरफोर्स डे. Indian Air Force Day is on October 8 and the theme for 2025 will be IAF is infallible, impervious and precise. What a powerful theme. Truly powerful. And with that, we have covered all the major news from our daily PDF. Yes, it was a packed session. We hope आप सब ने notes ले लिए होंगे. और अब सेशन के सबसे एक्साइटिंग पार्ट के लिए रेडी हो जाओ. पढ़ाई कर ली, अब क्विज की बारी है. I want to tell you all about our daily current affairs league on Telegram. Oh yes, the IPL for current affairs. You bet. दोस्तों रोज रात 8 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल पर एक क्विज होता है कवरिंग दी सेम डेज करंट अफेयर्स. ये एक पूरे मंथ की लीग होती है. Your scores are counted till the month end. And the best part, winners get exciting rewards. It's the perfect way to test your knowledge and compete with fellow aspirants. So what are you waiting for? Immediately Telegram पे जाकर सर्च करो CA League और ज्वाइन करो हमारा चैनल. The joining link is also in the description. Don't miss this opportunity to make learning fun and rewarding. That's all from us today. This is Jia. And this is Virat signing off from Score Clever. Keep learning, keep growing. See you in the quiz tonight. Bye everyone.